नोट करें, हिस्ट्री आ रही है, नोट करें, अब नोट होगा, ये बहुत जरूरी बात है। 48 में यूएनओ के मेंबर आ गए थे, 1948 4 अप्रैल को। यहाँ पठान अफसर थे, सर से पांव तक उन्होंने छुपाई हुई थी बात, और छुपाकर इस इलाके को सुबह सरहद में जम करने का फाइनल किया था। दस्तावेजें तैयार कराई थी राजी शाह खान वगैरह से, यूएनओ को मेंबर को लेने के लिए, सुबह सरहद में पक्का करने के लिए। ये बख्तावर खान हाजी जो अभी फोत हुआ कल परसों, वो आ गया और उसने मैं और मेरबाज वगैरह को हिलाया शाम को इस पोलो ग्राउंड में कि कल ये हो रहा है, यूएनओ के मेंबर आ रहे हैं और दस्तावेज तैयार है। राजी शाह खान ने 4000 अंगूठे लोगों के इजाली जमा कराए हैं और यूएनओ के मेंबर को लेकर पठानों के साथ निकाह हो रहा है। और उसके बाद तो हमारा खात्मा है। खाए दावत नामा था गोल, दावत मेरी तरफ से थी, क्वार्टर अस्पताल में अस्तूरी यूसुफ अली का था और गरज दावत जिक्र नहीं था। तो उस वक्त दौलत शाह साहब ने कहा कि किस बिना पर है, जो दावत तुम्हारी है, क्वार्टर अस्पताल का है, अपने घर में नहीं बुलाया है, अब ये किस नौयत का है। तो उस पर मैं उठ के चीखा और रोया, मैं फूट कर। मैंने कहा कल हमारा निकाह हो रहा है और जबरिया हो रहा है, एक तरफा हो रहा है पठानों के साथ, न मार न रिजा और न कुछ। हाँ, इसलिए दावत है तुम्हारा सबको हो रहा कि हम वो निकाह करें या नहीं करें या झटका दे दें, क्योंकि वो पठान मेहमान होकर आए हैं, हमारे ये कर रहे हैं, तो पक्का भी हो जाएगा। क्या होगा फिर तो कल चित्र सब कुछ भी नहीं रहेगी हमारे पास। वो वाकया हुआ, मुख्तर ये कर रहा हूं, तो फिर वहां कहा क्या होना चाहिए। तो लोगों ने मुझे सदर चुना, किसी को नायब सदर वहीं पर ही, किसी को सेक्रेटरी वकील ओहदे तकसीम किए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये किस सन की बात है? 4 अप्रैल रात 1948 48 माइंड यू, समझते हैं आप लोग, आपका प्रोपेगेंडा खराब है मेरे बारे में। ये मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए चलो, बल्कि कश्मीरी भी, मैं अजीब आदमी हूँ, बड़ा अच्छा हूँ। तो सुनिए, तो क्या हुआ रात को, यानी यहाँ शार्ट कर रहा हूँ ना, शार्ट कर रहा हूँ, बाजार से रंगीन लाया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा बनाया। वहां पर ही बैठकर हम सब तालीम याफ्ते थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टाइप किया, हमारे पास टाइपराइटरें थी, हम कलर थे वहां। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहां पर ही कॉन्स्टिट्यूट करके टाइप करके दस्तखत वहां मारकर झंडा भी तैयार करके साजिश तैयार की हमने। उस साजिश के तहत वो मेमोरेंडम जो है उसी फोटो सेट करके दे दी, मोहम्मद आलम पॉलिटिकल एजेंट को भेजी, क्या कि उसको पढ़े, हमारी हिमाकत सादगी। और सुबह हमने अपने लिए मैनोवर किया, वहां 60-70 से हम जमा। उन्होंने मेरी हिदायत के मुताबिक, किसी ने छुट्टी, किसी के दरखास्त, कोई बीमार हूं कहता, एयरपोर्ट आ गए, ये उन्होंने कोई मोरू इस्तेमाल किया, हमें बुलाया गया था, हम कदर थे, तकरीबन मातृभाषा थे वहां। अब जब जहां सामने आया, हमें नहीं पता था कि रिएक्शन हुकूमत ने जाहिर की है कि सादा आदमी अब भी। तो जहाज वहां आ गया तो मैंने, मेरे साथ शमशाद और गुलाम रसूल डी फौज जो अभी रिटायर हैं मेरे साथ थे, उनके पास झंडा और डंडा था, मैं तो सदर हूं। जब वो डंडा चढ़ाने लगे झंडे पर, तो अब्दुल्ला खान उस वक्त हवलदार थे, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला खान हाजी, अच्छा, उन्होंने कसब थे, शमशाद जो डंडा हूं क्रस थे, लिप थे, झंडा गुलाम रसूल जो चस्ते चंदरजू, खबरदार मैं हतिल्ला तो गिरफ्तार हूं मुंशी साहब लंग मरूर छू। यानी हुकूमत ने ड्यूटियां तकसीम की थी और मुझ पर वो रखा था अब्दुल्ला खान को। तो मतलब ये हुआ, जहाज आया, लेन किया, अफसरों ने जाके रिसीव किया, हम पाबंद हुए, झंडा वंडा टूट गया। तो फिर जब हम सड़क पर आए एयरपोर्ट क्रॉस करके, तो मैंने खुदा से उस दिन जो वकालत की है थोड़े सांसों में, या अल्लाह वो है, खुदा है, वो है, सुनता है, लेकिन देरगीर जैसा है, इसलिए हम परेशान हैं। वहां आकर मैंने खुदा से बिल्कुल ही अल्टीमेटम दे दिया कि इतनी मेहनत की है, अब दिलजीत जा रहा है इनके हाथों पटाने से, अगर आज तो खुदा नहीं देगा तो बस आइंदा मसली तो राम तू सज्जन है दिन कि तो असं खुदा नहीं देना कह रहे थे नो जहां तक। तो इसलिए मैं खुदा शायद गैरत में आ गया, कोई उनकी रही गैरत खुदा की। हाँ, वो थोड़ी सुनिए फिर क्या हुआ, अब सड़क आ गई ना, पहले जो एयरपोर्ट खुला होता है, सड़क पर उन यूएनओ के 5 मेंबरों में फराज की एक खूबसूरत लेडी भी थी। अब्दुल्ला खान साहब ये बूढ़े नहीं, जुआन थे, हाजी भी नहीं थे, वो उस लेडी की तरफ देख के जरा मदहोश थे। मैंने देखा तो मेरा हाथ पकड़ा है, दिमाग लेडी के साथ है, मैंने देखा तो बेहोश थी, झटका देखे मैं लेडी के गोद में गया, टारगेट पिकनिक, मतलब रूस का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी, मेरी एन साथ पाकिस्तान इंसान जैसे इन फोन जो पिक दे झटका देगा फकूर लेडी के गुमसू झटका दे, अरे तो तक भी नहीं। अब यूं रकम आलम, सरदार आलम भी साथ है, ये भी साथ है, लेकिन बेकुड्डू झटके कीजिए ना। वो तो यही देखने आए थे कि जब रंग फटा हुआ है या खुद पाकिस्तान में गए हैं देखने। अरे तकबीर नारे
takbir ke soikin gili to lelna shi na wasin man amma isa ta sakta ta ko ne sai ko ne da mi police rigirta ci bi sai bare jaro आवाज दी कौन ne sai isti ya rat fezla bi bagi je gol lelna shi अच्छा kidaj ko alus ko ne lamade wato sakili ya ba ko an usali shi ko na mai sai sarkai आज खड़ा भी गफ्तु नजर al gili to bur क्या बुझो था रही वहां मौसर कर रहा हूँ नारे तकबीर कहा गिलजितों को पता लगा ना उस पुरने उससे कि अल्लाह अकबर करना है वैसे ही करना मगते ही पहाड़ी नाले फूटे न फूटिए पता इनको तुमको वो साबिका उस ऐलान से पता लगा कि शायद जवाब देना है ये तो वो चाहते ही थे नारे तकबीर कहा अदी अल्लाह अकबर थी गिली उसकी बुश अरशर के थन्ना मराई कि दुबन्ना अदी थी अल्लाह अकबर करे कर नहीं खुदा कंप्यूटर बेन कम बताए नहीं करे कर ने मुर्दोजो खजबे लेकिन इंजेक्शन भी उसे मैं को महीना मकसद नहीं अब रहे क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऐसा एक जमात है कि जिस पर गिलगित के लोग मुंह फाड़ के दिल फाड़ के नारे लगाते हैं तो फिर वो दस्तावेज किसी और का ये नोट करें आप सरदार साहब आई एंड यू आर नॉट चिल्ड्रन वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड लीडर्स ऑफ आवर पीपल मैंने कम टू योर गुड सेंसेस एंड टक जोहर साहब गालियां क्यों देते कोई बात करो तो मैंने कहा बात ये कर रहा हूँ कि आप कहते हैं अलाका शुमाली को आजाद कश्मीर में दे दो मैं ये कह रहा हूं कि आजाद कश्मीर को शुमाली में दम करो 4000 को 28 में दम करते हैं 28 को 4 में नहीं करते हैं मैंने टांग को बदन से जोड़ते हैं बदन को टांग से जोड़ो नहीं कहते हैं आप ये कह रहे हैं उस पर फिर उसने खुरीदना शुरू किया दारी आप समझ गए सरदार कयूम को 76 की बात कर रहा हूं हमारे 76 को 77